सुप्रभात। वर्तमान आम षष्ठ श्रेणी रुचिरा भाग 1 संस्कृत बहिर दशम पाठ कृषि कहा कर्म विराहा पाठटी को पढ़िबा। यही पाठ रे इस पाठ में बताया गया है कि कृषक लोग ही सच्ची कर्मवीर हैं। यही पाठ रे कहुଯାଇଛି जे कृषक माने ही सत्य कर्मवीर अटंती। सर्दी हो या गर्मी, ठंडा हो किंबा गरम हो, कृषक कठोर परिश्रम करते हैं। कृषि लोक बा कृषक माने बहुत परिश्रम करिथांती। गर्मी की ऋतु में शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु रे शरीर झाड़े लथपथ बोले माने झाड़े बहुत झाड़ बही थाए और सर्दी में शरीर ठिठुरता है। आउ ठंडा ऋतु रे बा शीत ऋतु रे शरीर बहुत माने ठंडा अनुभव करी थरी थाए। परंतु कृषक लोग कभी हल से तो कभी कुदाल से खेत को जोतते रहते हैं। किंतु कृषक माने केते बेले हल लंगल द्वारा किंबा केते बेले कोदाल बा आमर कोदाल द्वारा माने खेत को जोती थांती, कर्षण करिथांती। कृषक लोगों का जीवन कष्टमय होता है। कृषक मानकर जीवन कष्टमय होता है। वे स्वयं कष्ट उठाकर मानव मात्र की सेवा करते हैं। से माने निजे कष्ट को सहन करी मनीष जातिर सेवा करिथांती। उनके पास ना घर है, ना वस्त्र है, ना भोजन है। तांको पाखरी कौन सी घर नाए बा घर न थाए, तांको पाखरी लुगापटा भी न थाए किंबा खाइबा पाई भोजन मध्य न थाए। फिर भी वे तथापि मध्य से माने मनुष्य को सुख देने के लिए मनुष्य को सुख देवा पाई तत्पर रहते हैं, सेवा करिया पाई तत्पर हुई थांती। अतः एणुकरी कृषक ही सच्चे अर्थों में कर्मवीर है। कृषक ही सत्य अर्थ रे कर्मवीर अटंती। तो वर्तमान यही पाठ रे आमे कृषक को विषय पढ़िबा। आसंतु श्लोकटी को केमती गाइबा। संस्कृत रे लिखाई आमे ताको धीरे धीरे पढ़िबा। ध्यान देबा। प्रथम श्लोक। सूर्यस्तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम् कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठो। श्लोक। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदलेन तौ तु चित्राणि कर्षतः। तृतीय श्लोक। पादयोर्न पादत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनं जीवनं कष्टं सुखं दूरे हि तिष्ठति। गृहं जीर्णं न वर्षसु वृष्टिवारायितुं क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कण्टकावृता। साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ स्युदातृषाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालकौ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠଟିକୁ ବା କବିତାଟିକୁ ବୁଝିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଃ ତପତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ତପତୁ ବୋଲି ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଘଃ ବା ମେଘଃ ବା ବୋଲି କିମ୍ବା ମେଘଃ ମେଘଗୁଡ଼ିକ, ବର୍ଷନ୍ତୁ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ବିପୁଲମ ଜଳମ୍, ବିପୁଳମ ବୋଲି ବହୁତ ଜଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗରମ ବହୁତ ଗରମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମେଘଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ, କୃଷିକା କୃଷିକୁ ନିତ୍ୟମ୍, କୃଷିକା କୃଷିକଃ, କୃଷିକା କୃଷକର ପତ୍ନୀ ବା ସ୍ତ୍ରୀ କୃଷକ, କୃଷିକଃ ତ କୃଷକ ଓ କୃଷକର ସ୍ତ୍ରୀ, ନିତ୍ୟମ୍ ପ୍ରତିଦିନ, ଶୀତକାଳେ ଅପି, ଶୀତକାଳେ ଶୀତ ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ, କର୍ମଠଉ, କର୍ମଠଃ କର୍ମଠଉ ଦୁଇଜଣ କର୍ମଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତୁ ମେଘଃ, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ତପତୁ ମେଘା ବା विपुलम जलम बरसन्तु, चाहे सूर्य तपाए चाहे बादल अत्यधिक जल बरसाएं, कृषिका कृषिकः शीतकाले भी नित्यम कर्मठौ, किसान और महिला किसान निरंतर सर्दी में भी क्रियाशील रहते हैं। तो कहवा अर्थात हुए तो सूर्य चाहे बोले सूर्य बहुत गरम हो जाओ किंबा मेघगुड़िक बहुत जलवृष्टि करंतु, किंतु कृषक और कृषकर पत्नी बा स्त्री कृषक शीतकाले मध्य प्रतिदिन निजर कार्य क्रियाशील अटंती बा कार्य करी थांती। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, ग्रीष्म ऋतुरे शरीरम शरीरटी सस्वेदम स्वेदेन सह वर्तमान सस्वेदम अर्थात स्वेदयुक्त होता है झाड़ी परिपूर्ण होता है, शीते शीत ऋतुरे कंपमयम सदा, सदा बोले सब कंपमयम कंपन होता है थरी उठी थाए, हलेन च कुदालेन तौ, हलेन हल बोले लंगल, लंगल द्वारा, हलेन च बोले ओ, कुदालेन कुदाल द्वारा, फावड़ा द्वारा, तौ से दुई जन कृषक और तार स्त्री, टू बोले निश्चित भाव में, क्षेत्राणी खेत को कर्षतः उर्वर करिथांती, कर्षण करिथांती, हल करिथांती। तो एटी ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम भवति, ग्रीष्म ऋतुरी शरीर स्वेदयुक्त बा झाड़युक्त होता है, शीते सदा कंपमयम भवति, शीत ऋतुरे सबुबले कंपन बा थरी उठुथाए, तथापि आहुरी मध्य तौ हलेन च कुदालेन च से दुईजन हल द्वारा बा लंगल द्वारा किंबा कोदाल द्वारा क्षेत्राणी कर्षतः खेत को कर्षण करिथांती, उर्वर करिथांती। ग्रीष्म में शरीर पसीने से लथपथ हो जाता है और सर्दी में भी शरीर सदा कंपन युक्त होता है, तथापि वे पति पत्नी हल के द्वारा और कोदाल के द्वारा खेत जोतते रहते हैं। तापरे पादयोर्न पदत्राणे, पादयोः न, पादयोः पाद दुईटीर न बोले नहीं, पदत्राणे, पदत्राण बोले माने पदत्राण बोले चपल, पाद दुईटी चपल न थाए, शरीरे बसनानीनु, शरीरे शरीर बसनानीनु लुगा न थाए बा से माने भल लुगा पिंधि न थांती, नो निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम धनेन हीनम निर्धनम, धनरे जी हीन अटे से निर्धन बोले निर्धन जीवन बहुत माने गरीब जीवनम कष्टम, कष्टम निर्धनम जीवनम कष्टम, तांको जीवनटी निर्धन और कष्ट जीवन, सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुखम सुखटी दूरे ही तिष्ठति, दूरे बोले दूर रे ही रही थाए, तिष्ठति बोले रही थाए, तो तांकर जीवनटी बहुत कष्टमय और तांको जीवन सुख बहुत दूर रे रही थाए, अर्थात तांको सुख मिली न थाए। पादयोः न पदत्राणे शरीरे नो बसनानि, पाद दुईटी चपल बा जोता न थाए और शरीर माने वस्त्र न थाए, बा से माने भल वस्त्र पिंधि न थांती, निर्धनम कष्टम
जीवनम निर्धनम कष्टमस्ति, जीवनटी निर्धन और कष्टमय अटे। सुखम तो दूरे ही तिष्ठति, ओ सुख तो दूर ही रही थाए व उनसे सुख दूर है। तो उनके पैरों में न जूते हैं न शरीर पर वस्त्र हैं, उनका जीवन निर्धन और कष्टमय है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है, सुख तो उनसे दूर ही रहता है। गृहम जीर्णम नवर्षासु वृष्टिम वारयितुम शमम, गृहम जीर्णम, गृहम जीर्णम, जीर्णम गृहम, गृहम बोले घर, जीर्णम बोले भग्न अवस्था बा पुराणा घर, न बोले नाही वर्षासु वृष्टि बा वर्षा ऋतु बा वर्षा हेबा द्वारा वृष्टि वारयितुम क्षमम, वृष्टिम वर्षा को वारयितुम निवारण करिबा बा दूर करिबा क्षमम बोले सक्षम अटे। तो तांकर घर माने केमती अछि ना पुराणा घर आउ भंगा घर, जीर्ण घर, जोटा कि वर्षा हेले से वर्षा बा जल ताकू से माने बारण करि पारे नाही, निवारण करि पारे नाही, बोले पानी घर भितर पशि जाई थाए। तथापि कर्मवीरत्वम तथा जुगपि, तथापि मध्य कर्मवीरत्वम, कर्मवीरता बा तांकर क्रियाशीलता कृषिकाणाम न नश्यति, कृषिकाणाम कृषक मानकर न नश्यति नाश करि पारि न थाए। गृहम जीर्णम अस्ति, घर पुराणा अटे। वर्षाश्रु वृष्टिम वारयितुम न क्षमम, वर्षा ऋतुरे वृष्टि को से वारण करि पारे नाही बा वर्षारू रक्षा करि पारे नाही। तथापि कृषिकाणाम कर्मवीरत्वम, तथापि मध्य कृषक मान कर्मवीरता गुणटी न नश्यति, नष्ट नहीं, नाश होई न थाई। उनका घर पुराना है जो वर्षा काल में भी वर्षा को दूर करने में भी असमर्थ नहीं है, तथापि उन महिला किसानों की परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, तयोः से दुई जनकर कृषक और कृषिका अर्थात कृषकर पत्नी श्रमेण परिश्रम द्वारा क्षेत्राणि खेतगुड़िक शस्य पूर्णानि सर्वदा, सर्वदा शस्य पूर्णानि भवन्ति बोले सबुबेले शस्यरे परिपूर्ण होइथान्ति, फलमूलरे परिपूर्ण होइथान्ति। धरित्री सरसा जाता, धरित्री बोले भूमिटी सरसा रसयुक्त, रसेन सह वर्तमान सरसा, तो रसयुक्त जाता होइथाए, या शुष्का जहाँ सुखी जाइथिला, शुष्का बोले सुखी जाइथिला, कंटक आवृता, कंटकावृता कंटा गुड़िक द्वारा जहाँ आवृत होता बा जो खेत अंचल कंटा गुड़िक थिला और सुखा पड़ीथिला सेगुड़िक सरस हो जाइथिला। ठीक अच्छी। तो तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सर्वदा शस्य पूर्णानि भवन्ति, से दुई जनक श्रम परिश्रम द्वारा सबुबेले क्षेतगुड़िक शस्य पूर्णानि भवन्ति, शस्यरी परिपूर्ण होइथाए। या शुष्का कंटकावृता धरित्री सा सरसा जाता, ଯେଉଁ शुष्का कंटकावृता धरित्री ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଓ कंटा गुड़िक द्वारा आवृत होइथिबा भेड़ी रहिथिबा भूमिटी सा सरसा जाता, ताहा रसयुक्त होइगला, ताहा उर्वर होइगला। शाकम अन्नम फलम दुग्धम, शाकम अन्नम, शाकम बोले शाग, अन्नम बोले अन्न बा शस्य, फलम बोले फल, दुग्धम बोले दुग्ध, दत्वा बोले देई, सर्वेभ्य समस्तंक पाई, एव तौ निश्चित भाव में, एव बोले ही तौ से दुई जन क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम, क्षुधा तृषारे आकुलित होई नित्यम विचित्र विचित्र जनपालक, प्रतिदिन विचित्र जनपालक अटंती, विचित्र जनपालक अटंती बा लोक मंगल लोक अटंती। केमिति आमे देखिबा, तौ सर्वेभ्य एव, तौ से दुई जन सर्वेभ्य एव समस्तंक पाई ही शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, शाग अन्न फल दुग्ध देई जनपालकौ, जन को पालन करुवा व्यक्ति दुई जन, तौ नित्यम, तौ से दुई जन नित्यम प्रतिदिन विचित्र विचित्र भावरे आश्चर्य भावरे क्षुधा तृषा कुलौस्तः,
क्षुधा और तृषारे, क्षुधा बोले भोकरे, तृषा बोले शोषरे, स्तः बोले रही थांती। ठीक अच्छी। से दुई जन तौ सर्वेभ्य एव, से दुई जन समस्त शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, शाग अन्न फल और दुग्ध देकी विचित्र जनपालक, विचित्र जन को लोक मान को पालन करुवा व्यक्ति हैं तौ नित्यम विचित्र क्षुधा तुला तृषाकुलस्तः, से माने विचित्र जनपालक भूख ओ माने भोक ओ शोषरे व्याकुलित हुई रही थांती। वे दोनों सभी मनुष्यों के लिए शाक अन्न फल और दूध देकर विचित्र जानपालक हैं और भूख और प्यास से व्याकुलित रहते हैं। तो ये पाठटी एमती आपको आम बुझा भल लगे निजर भाई भौणी कि सांग मान मध्य शेयर करवा, ता द्वारा से माने भी आपको पढ़ी बुझिकी निज जीवन में किसी उन्नति करेंगे आउ प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवारे सक्षम हेबे। ओम सोम।